1 जुलाई 2024 में भारत में पूर्णतया नए कानून लागू हो चुके हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि 1 जुलाई 2024 के पहले जो कानून था वो अंग्रेजों द्वारा यानी ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया था और उसी के तहत लोगों की सजा होती थी। न्यायालय में जो है न्यायाधीश महोदय ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए कानून के तहत लोगों को सजा देते थे और ब्रिटिशों ने अपने सहूलियत के लिए कानून बनाया हुआ था और उस कानून का सीधा सीधा मकसद न्याय देना नहीं बल्कि लोगों को दंड देना था। और यही कारण है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ब्रिटिशों द्वारा बनाए हुए कानून से हमें अंग्रेजों की बू आती है और हम चाहते हैं कि आजादी के इस दौर में हम गुलामी वाली बेड़ियों से निकलकर जो है अपने देश का अपना कानून बनाएं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नरेंद्र मोदी जी के विजन को सही बताया और ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए पुराने कानून को हटाकर भारत के अंदर पूरी तरीके से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। जो 3 नए कानून भारत में बने हुए हैं, नए कानून लागू हुए उसके बारे में जान लीजिए। जो कानूनों में बदलाव हुआ है उसमें आईपीसी जो 1860 हुआ करता था, इंडियन पीनल कोड, अब उसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है। और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1898 था उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को बदलकर जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम साल 2023 कर दिया गया है। और इन तीनों नए कानून के बदलाव से कानून के हाथ वो और मजबूत और लंबे हो गए हैं। जहां पर पहले जो है महिलाओं के साथ अपराध, महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार जैसी चीजों को पिछले पायदान पर रखा गया था, महत्वपूर्णता के साथ इसको नहीं देखा जाता था, उसको अब पहले पृष्ठ पर रखा गया है। और अब महिलाओं के साथ जघन्य अपराध, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, रेप जैसी घटनाओं के ऊपर कड़े कानून बनाकर महिलाओं को और सुरक्षित किया गया है। और जो हत्या जैसे जघन्य अपराध हुआ करते थे जिनको पिछले कानून में पिछले पायदान पर रखा गया था उनको अब पहले पृष्ठ पर रखकर जो है प्राथमिकता दी गई है। दूसरी तरफ महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामले को कानून में, इस नए कानून में प्राथमिकता दी गई है और रेप, गैंग रेप और इसके बाद जो है यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में सजा का कड़ा से कड़ा प्रावधान रखा गया है। और 18 वर्ष के कम आयु की लड़कियों के साथ रेप या गैंग रेप करने वालों को जो है वो सजाए मौत यानी मौत। अगर कोई पुरुष किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है या दहेज के संबंध में उसकी हत्या कर देता है तो उसमें भी कानून को काफी मजबूत किया गया है और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई का जो है वो नया कानून नई किताब में बनाया गया है। दूसरी तरफ अगर किसी महिला के साथ आप पदोन्नति, नौकरी, इसके बाद जो है शादी का झांसा देकर उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं तो जो है नए कानून की नए पन्नों में जो है उसको प्राथमिकता दी गई और पहली बार इसको शामिल करके जो है और कानून को मजबूत बनाया गया है और अपराधियों के ऊपर नकेल कसने के लिए कानून व्यवस्था को और टाइट किया गया है। यानी सीधे सीधे तौर पर यह समझिए कि अब किसी को पदोन्नति, नौकरी, शादी का झांसा अगर आप देकर बच जाते थे तो अब नई कानून की नई किताब के नए पन्ने से जो कानून आया है उसमें आप कदापि नहीं बचेंगे और आपको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो नए कानून के तहत दी जाएगी। पुराने वाले कानून में आतंकवाद की मित्रों कोई परिभाषा नहीं थी लेकिन नए कानून में आतंकवाद की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। अगर आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, सरकारी बिल्डिंगों पर हमला करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, भारत के अंदर बम विस्फोट करते हैं, हिंसक तरीके से जो है प्रदर्शन करते हैं, इसके बाद जो है सरकारी खजाने को लूटते हैं, भारत की अखंडता, एकता, प्रभुता, संपन्नता को खिन्न करते हैं और इसके बाद जो है सामूहिक रूप से किसी के ऊपर हमला करते हैं और भारत के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं तो अब इस जघन्य अपराध को आतंकवादी कृत्य माना जाएगा और आतंकवादी कृत्य के तहत जो है आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पहले कानूनी प्रक्रिया में बहुत सारी अड़चनें आती थी और लोगों को तारीख पर तारीख मिलती थी और अपराधियों को सही समय पर सजा नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब अपराधियों को सही समय पर सजा भी मिलेगी और तारीख पर तारीख भी नहीं होगी क्योंकि नए कानूनों में बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे अपराधी जो है वो जल्दी से जल्दी सजा के हकदार होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बहस पूरा होने के 30 दिन के अंदर अब माननीय जज साहब को यानी न्यायाधीश जी को जो है सजा सुनाने का प्रावधान रखा गया। यानी आज बहस पूरा होगी तो आगे के 30 दिन के अंदर जो है अब सजा सुनाना जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है और सजा की जो जजमेंट है, जो कॉपी है, उसको 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराने का भी प्रावधान रखा गया है। 3 साल से कम सजा वाले केस को जो है वो समरी
ट्रायल के अंदर रखा गया है। और इस समरी ट्रायल के प्रावधान से जो सेशन न्यायालय में केस हुआ करते थे उसमें 40% केस जो है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि समरी ट्रायल का जो ये प्रावधान लाया गया है इससे सेशन न्यायालय के ऊपर लदे केसों के बोझ में 40% जो केस थे वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। नए कानून में आधुनिकीकरण के इस दौर में अदालतों के अंदर आधुनिकीकरण का विस्तार करने का प्रावधान रखा गया है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में अदालतों को डिजिटल बनाने का प्रावधान रखा गया है। और यही कारण है कि 2027 से पहले देश की तमाम छोटी बड़ी अदालतों को जो है वो डिजिटल करने का प्रावधान रखा गया है, ताकि आने वाले समय में FIR, केस डायरी, इसके बाद चार्जशीट और जजमेंट जैसी जो चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी वो पूरी तरीके से कंप्यूटराइज हो जाएंगी। तो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इसमें आसानी होगी और इसीलिए 2027 के पहले तमाम छोटी बड़ी अदालतों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जो है डिजिटलाइजेशन और आधुनिकीकरण के ऊपर विशेष तरीके से ध्यान दिया गया है। दूसरी तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरा ट्रायल हो सकेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकेगी। दूसरी तरफ नए कानून में सर्च के दौरान और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। अगर कोई भगौड़ा व्यक्ति है और उसकी अनुपस्थिति में जो है केस की सजा भी हो सकती है और ट्रायल भी जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है, यानी वो चाहे किसी भी देश में या विदेश में छुपा रहे, अब उसकी अनुपस्थिति में जो है वो ट्रायल भी होगा और सजा भी सुनाई जा सकती है। यह नए कानून के नए पन्नों में पूरी तरीके से प्रावधान रखा गया है। नए कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो ट्रांसफर हो चुके अधिकारी हैं अब उनको गवाही देने के लिए अदालत में नहीं आना पड़ेगा, बल्कि जो करंट रूप में SP वहां तैनात है वही गवाही देंगे फाइल देख। और अब इस कानून की वजह से जो है गवाही में लगने वाले समय की भी बचत होगी और न्याय में डिले होने वाले समय की भी बचत होगी और न्यायिक प्रक्रिया में बढ़ोतरी आएगी। नए कानून में 7 साल या 7 साल से ज्यादा होने वाली सजा में फॉरेंसिक टीम को घटना स्थल पर जाना कंपलसरी कर दिया गया है। और नए कानून के तहत भारत का लोकतंत्र जो है वो सच में मजबूत होगा। ये मोदी जी का और अमित शाह जी का प्रयास आपको कैसा लगा? अपना राय जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।